अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे HTML कोर्स के अंदर हम एक नया टैग लेके आए हैं, मार्की टैग। तो आज हमारा पार्ट 10 है। अभी हम टैग्स को स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे तकरीबन 25 वीडियोस होंगी टैग्स पर। उसके बाद हम इनको अपनी वेबसाइट्स में इंक्रीमेंट करेंगे, इनको इंक्लूड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, किस तरह इनको सीख सकते हैं। सारी डिटेल्स हमारी नेक्स्ट पार्ट्स में होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह हम मार्की टैग को देखते हैं और इनकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो चलाइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया मार्की टैग। ठीक है, इसको ओपन और क्लोज़ करने का आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि इसको मार्की टैग ही प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, तो आपने इसको मार्की टैग के साथ ही ओपन करना है और क्लोज़ करना है। ठीक है, इसके अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के लिए आप स्लाइडर यूज़ करेंगे बिहेवियर में फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने स्लाइड नहीं यूज़ करनी उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट नहीं यूज़ करनी, स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल आपकी बेसिकली डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही होती है। ठीक है, और बाकी ये दो जो हैं अल्टरनेट और स्लाइड, ये आपने इम्प्लीमेंट मतलब प्रॉपर्टी को वैल्यू पुट करके जो है ना बताना होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल अमाउंट है, ये आप अपने फिगर्स में देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। उसके बाद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की भी आगे कुछ वैल्यूज़ हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्शन की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। लेफ़्ट जो है आपकी डिफ़ॉल्ट होगी, राइट, अप और डाउन जो है आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी मार्की टैग ऑटोमेटिकली राइट या अप और डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डिले है। तो स्क्रॉल डिले एक इसकी प्रॉपर्टी है, उतनी देर स्क्रॉल को डिले करती है। बट ये हमारी विजुअल स्टूडियो जो है HTML5 में बंद हो चुकी है वैल्यू। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में मार्की टैग भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका भी यूज़ ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लूप है। ये इतनी दफ़ा ये लूप चलता है। लूप को किस तरह यूज़ किया जा सकता है ये भी हम देखते हैं। उसके बाद BG कलर है, बैकग्राउंड कलर है, किसका आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं टू हाइट और विड्थ। ठीक है, विड्थ और हाइट भी हम इसमें इसके प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका ये क्या है, ये किस तरह यूज़ होगी, ये सारी चीज़ डिटेल हम अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर जाकर चेक करेंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो हमने अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन ओपन कर लिया, अपनी एक फ़ाइल बना लिया part10.html के नाम से। हमने अपने लाइव सर्वर में ओपन भी कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें अपना बॉयलर प्लेट लगाएंगे। शिफ्ट और +1 को दबाएंगे, शिफ्ट और 1 को इकट्ठा प्रेस करेंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अपना अब डिटेल्स पुट करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसमें अपनी डिटेल लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें मार्की लिखेंगे। ठीक है, ये मार्की का ऑप्शन आ गया, हमने एंटर प्रेस किया। अब सबसे पहले हमें मार्की के अंदर ही साथ हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे लॉरेम लॉरेम जस्ट 5 वर्ड्स चाहिए हमें। ठीक है, सॉरी, लॉरेम 5। ठीक है, ये 5 लफ्ज़ आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है ना जाकर चेक कर सकते हैं लॉरेम 5 के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि आपको बिहेवियर में बताया था, सबसे पहले ये आपके पास जो शो हो रहा है, ये स्क्रॉल हो रहा है। हम स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड को छोड़ें, अभी अल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट में ये फंक्शन होगा कि ये बॉर्डर्स को टच होगा और वापस चला जाएगा। यहाँ पे टच होगा, जैसे कि ये चल रहा है, ये बॉर्डर्स को टच हो रहा है और यहाँ पे ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद स्लाइड को देखते हैं। तो ये स्लाइड जो है आपकी ये इस तरह डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, आपको मैंने ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, सही बताया, सॉरी। उसके बाद अब हमारे पास स्क्रॉल होगा, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल
स्क्रॉल के अंदर ये स्क्रॉल होता रहेगा। स्लाइड का मतलब ये है कि आपकी टेक्स्ट यहाँ से आएगा स्क्रॉल होता हुआ और यहाँ पे आकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। पर स्क्रॉल में ये है कि ये वापस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन, हम इसको कह देते हैं जी हमें अप डायरेक्शन में चाहिए, अप, ठीक है। ये देखें ये अप में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसमें सेट कर सकते हैं इसकी जो है स्पीड, ठीक है। तो इसमें स्क्रॉल अमाउंट इज़ इक्वल, ठीक है। अब इसमें हम दे देते हैं 2, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट 2 हो गई है। अब मैं इसमें देता हूँ 1, तो ये 1 हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें देता हूँ 5, तो ये 5 हो गई है। अब इसमें देता हूँ 30, तो ये 30 हो गई है। इसमें 100 दूंगा, ये 100 हो गई है इसकी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अब वापस जो है वो 3 पे रखूँगा, 4 पे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम वापस यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसके अंदर जो है हम इसको अभी हम करते हैं अपना और यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरह चलने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी थी आई थिंक सो लूप की, लूप, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे लूप में 3, ठीक है। ये 3 दफ़ा चलेगा और उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। आपके सामने है, इसकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो तेज़ करते हैं, इसको करते हैं हम 5 पे, 5 नहीं, इसको 10 पे करें। 10 पे स्पीड आ गई है। अब इसको थोड़ा तेज़ हो गई है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में चल गया, ठीक है। ये सेकंड टाइम में आ गया, ठीक है। अब ये थर्ड टाइम में आया, अब ये फोर्थ टाइम में नहीं आया, ठीक है। तो ये लूप का हमारा काम ये करेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि हम लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी बीजी कलर की, बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इधर पिंक दे देते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर इसका पिंक हो गया। अब इसमें एक और थी हाइट और विड्थ है। जैसे अब विड्थ इसकी मुझे मैंने देनी है कि मैं कहता हूँ जी ये 25% के ऊपर जो है ना वो आके स्टॉप हो जाए, 25%, ठीक है। ये 25% है मेरी स्क्रीन का जहाँ पे ये सिर्फ स्क्रॉल करेगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं और स्क्रॉल नहीं करेगा। अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाइट, उसके बाद हाइट हाइट इज़ इक्वल, मैं देता हूँ यहाँ पे 20%, ठीक है। ये 20% हाइट है इसकी इस टाइम, जो कि नोट की जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पे हाइट अभी इस टाइम यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया विड्थ और बीजी कलर, ये लूप्स वगैरह। और आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जो कि थी स्क्रॉल डिले की, वो इस टाइम तक ब्लॉक हो चुकी है। मैं वैसे भी यहाँ आपको स्क्रॉल और डिले सॉरी स्क्रॉल डिले और यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे ये होता है स्क्रॉल डिले के लिए कि उतने सेकंड्स ये आके खड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये फंक्शनैलिटी इसकी ब्लॉक कर दी हुई है बैकएंड से HTML5 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगर मैं मिसाल के तौर पर 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो 10 सेकंड्स के लिए इसको खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा हो रहा, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। बट अभी आपको ये भी एक बात बताता जाऊँ कि HTML5 में मार्की टैग बंद हो चुका है, ये HTML4 में यूज़ हो रहा है। 5 में अब कोई डेवलपर यूज़ नहीं कर रहा। बट हम आपको HTML का प्रॉपर एक कोर्स सिखा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको सारे टैग्स सिखाना, ठीक है। और आपको बताना कि अगर आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट आती है तो उसमें ये टैग यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही था, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल्स लेके आएंगे, ठीक है। तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
ठीक है। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस करें, ठीक है, कि आपको जितने भी हमारी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। इस वीडियो को आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पार्ट 11 के लिए मुझे इजाज़त दें, सॉरी 12 के लिए, ये तो 11 पार्ट था हमारा, 12 पार्ट के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह 12 पार्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।